दोस्तों आज के इस वीडियो में निर्यात और उससे जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आज के इस वीडियो में वर्चुअल फैक्ट के साथ सारी जानकारी आपको देने वाला हूं निर्यात से जुड़ी। इसके लिए आपको ज़्यादा अधिक से अधिक वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ मैं जानकारी दूंगा निर्यात कैसे होगा, कितने रुपये प्रति क्विंटल में विदेशों में निर्यात हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2021 का निर्यात क्या था। 2021 में $378 मिलियन का प्याज का निर्यात किया गया था, जो कि 2020 के मुकाबले 15% ज़्यादा था। इस निर्यात में सबसे अधिक निर्यात भारत ने बांग्लादेश को किया था। यानी कि पिछले साल अगर बांग्लादेश को निर्यात किया था तो इस साल भी बांग्लादेश को निर्यात करेगा, तभी हमारा निर्यात बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हमने मलेशिया और यूएई में, श्रीलंका में भी निर्यात किया था। अगर हम बात करें कि इस साल निर्यात कितने परसेंट बढ़ सकता है, कितने परसेंट घट सकता है, तो इसके लिए विदेशी व्यापार महादेल ने एक अधिसूचना में कहा है कि बेंगलोर के जो रोजा प्याज है उनको 30 नवंबर तक 9,000 टन तक निर्यात करने की अनुमति दी है। डीजीएफटी ने अगर अनुमति दी है तो ये निर्यात 100% होना ही है, क्योंकि डीजीएफटी ही पूरा नियंत्रण करता है विदेश और देश में कितना निर्यात होना है या कितना आयात होना है। जी हाँ दोस्तों, तो डीजीएफटी ने, सरकार ने सितंबर को इसकी सभी किस्तों को निर्यात करने पर रोक लगा दी थी। पहले इस पर रोक लगाई गई थी और अब इस रोक को खोल दिया गया है और इस साल 30 नवंबर तक 9,000 टन का निर्यात करने की जो अनुमति दे दी गई है। ये सारी डीजीएफटी द्वारा दी गई जानकारी और एक वर्चुअल फैक्ट है। दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो जो मुंबई में एक न्यूज़ पेपर में छपा हुआ है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य है उसको खत्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, निर्यात मूल्य खत्म कर दिया है, जिससे किसानों को खुशी है, साथ में व्यापारी बहुत खुश है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य खत्म हो गया है। लेकिन साथ में एक दिक्कत की बात है कि कुछ दिनों पहले पिछले वर्ष में 100 के करीब जो बिकने वाला प्याज आज 10-12 रुपये प्रति किलो में थोक में बिक रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें नासिक के पास जो लासलगांव मंडी, वहाँ के किसानों ने इस पर कंप्लेन की है कि इस कीमत में उनका खर्च निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों ऐसे में बहुत दिक्कत की बात है और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लासलगांव में नहीं, बाकी सभी मंडियों में यही हाल है और सभी किसानों को ये दिक्कतें आ रही है। यहाँ किसान, आप भी किसान हैं तो आप समझते होंगे कि इस कीमत में आप अपना जो खर्च है वो निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए कीमत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पूरे फैक्ट के साथ बात करेंगे कि कीमत कब बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी और कितना निर्यात का रेट रहेगा, तब जाके आपको प्याज का अच्छे यानी 10 से 15 रुपये से ऊपर का प्याज का भाव मिलेगा। इसमें सरकार ने जो इसकी जो निर्यात की सकल घरेलू आय बढ़ाने के लिए, पहले निर्यात $300 प्रति डॉलर होता था, अब इसको बढ़ाकर $500 प्रति टन कर दिया गया। पिछले महीने में प्याज का जो न्यूनतम निर्यात मूल्य था, इसको MEP कहते हैं, वो $300 प्रति टन था, अब वो $500 हो गया। तो $200 बढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले जो पूर्वोत्तर सरकार थी उसने मार्च में इसको हटा दिया था और इसी के साथ जो राजधानी, उसमें जो प्याज की कीमत बढ़कर 25 रुपये प्रति किलो हो गई है, बल्कि थोक बाज़ारों में 18 रुपये और उससे भी काफ़ी ज़्यादा कम में ये प्याज देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30 रुपये अब राजधानी में भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मंडियों में इसका भाव 18-20 रुपये से भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। इस पर हम बात करते हैं कि जो निर्यात $300 से $500 हुआ है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा या कुछ नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि $300 से $500 हुआ है तो $500 भारतीय रुपये में होता कितना है। तो इसको मैं कैलकुलेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि $300, $500 मतलब डॉलर और भारतीय रुपये में क्या अंतर है। और ये 1,000 टन का है, एक टन का है, नहीं 1,000 किलो का है। तो जो $500 होता है वो 38,800 रुपये, यानी लगभग 39,000 रुपये के बराबर होता है। 39,000 में एक टन माल बिक रहा है निर्यात में। तो इसका हम प्रति किलो में निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको पूरा एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूँ कि जो हमारा भारतीय रुपया है वो 77 रुपये $1 के बराबर होता है। तो अगर हम 500 में इंटू करेंगे 77 का, तो ये हमें निकल के आएगा 38,815 रुपये। तो अगर हम इसको एक वर्चुअल फैक्ट के साथ देखें कि हमारा जो माल है वो 38,800 में 1 टन बिक रहा है, 1 टन यानी कि 1,000 किलो। अगर हमें प्रति किलो निकालना है तो हम इसमें इसका भाग देंगे, 38,800 में हम 1,000 का अगर भाग देंगे तो हमें प्रति किलो का भाव आ जाएगा जो निर्यात हो रहा है विदेशों में, हमारे यहाँ नहीं निर्यात हो रहा है। तो इसका जो मूल्य निकल के आता है, आप भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो ये आएगा 39 रुपये किलो। तो 40 रुपये किलो अगर प्याज निर्यात हो रहा है, जिसमें टैक्स और ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं, तो आपको तो इतना ही मिलेगा क्योंकि इसमें टैक्स और ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हमारे देश में इसलिए प्याज की जो भाव है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये 50 रुपये से ऊपर जाता है तभी आपको प्याज के अच्छे भाव मिलेंगे। इसके लिए बांग्लादेश जब तक निर्यात की परमिशन नहीं देता है तब तक इसके भाव बढ़ेंगे नहीं। जैसे ही बांग्लादेश को निर्यात की परमिशन दे देता है तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।